नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलएनजी में। मैं हूं आकाशदीप और आज हम करने वाले हैं जीके के 15 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 25। हमारे संविधान में जो राजभाषा वर्णित हैं उनकी संख्या है 22। ऑप्शन नंबर बी 22 राइट आंसर। ये आप उनके नाम देख सकते हैं, सभी 22 राजभाषाओं के। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 8 में राजभाषाएं वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों इसके बारे में कि हमारे संविधान में वर्ष 2003 में 4 भाषाओं को ऐड किया गया था: मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राज्यभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 351 है। ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की राजभाषा के लिए नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? हिंदी भाषा के विकास के विनिर्देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वे हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? ऑप्शन ए संसद का कोई भी सदन, ऑप्शन बी किसी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन ए 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, ऑप्शन बी याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन डी हिंदी या अंग्रेजी में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी केवल अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही रिपीट है, सेम क्वेश्चन छप गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सुमेलित है? राज्य या फिर और उनकी राज्यभाषा। इनमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि किस राज्य की राजभाषा है वो सही मिलान किए हुए हैं। आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की तमिल, गोवा की अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, इसकी राजभाषा तेलुगु होती है। बाकी केरल, गोवा, जम्मू कश्मीर की यहाँ पर गलत दे रखी हैं। इनकी आप राजभाषा मुझे कमेंट में बताएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? असमिया, बोडो, अंग्रेजी, डोगरी। राइट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपका मेघालय और नागालैंड में भी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर प्रांत, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर प्रांत, ऑप्शन ए। राइट आंसर जम्मू और कश्मीर प्रांत। डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा को हमारे 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में खोजी गई चॉकलेट मेंढक प्रजाति का आधिकारिक नाम क्या है? ये मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका आपको नाम बताना है, क्या नाम है? लिटेरियो मायरा, हाइला, अर्बोरिया, हाइप्सिबोस, रोजिनवर्गी, कोकरेनेला पुलवरटा। बताइए अपना राइट आंसर। ये प्रजाति है, इसका जो नाम है वो ऑप्शन नंबर ए, लिटोरिया मायरा। चॉकलेट मेंढक का नाम लिटोरिया मायरा रखा गया है क्योंकि लैटिन में मीरा शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य या फिर अजीब। या आप याद रख सकते हैं कि जो मायरा शब्द का अर्थ है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट कब लागू किया गया था? 30 सितंबर 1872, 1 जनवरी 1872, 31 दिसंबर 1871, 1 सितंबर 1872। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1 सितंबर 1872। आंसर दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर आइस क्या है? फायर आइस का आपको केमिकल नेम बताना है। मिथाइल क्लोरेट, मीथेन हाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर भाप। फायर आइस का जो केमिकली नेम है वो ऑप्शन नंबर बी, मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट को फायर आइस के नाम से भी जाना जाता है और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? समुद्र तल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबेटोलॉजी से क्या तात्पर्य है? टिबेटोलॉजी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तिब्बत के पठार का अध्ययन करना। ऑप्शन 2 तिब्बत के इतिहास, धर्म, भाषा, संस्कृति, राजनीति का अध्ययन करना। ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है टिबेटोलॉजी के अंतर्गत इन दोनों में से क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। टिबेटोलॉजी के अंतर्गत हम तिब्बत के इतिहास, धर्म, भाषा, संस्कृति, राजनीति का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में स्थित कौन सी झील बुमेरांग के आकार की है? ये 4 झील के नाम दे रखे हैं, आपको बतानी है कौन सी झील है
जो बूमेरंग के आकार की है और लद्दाख में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पैंगोंग त्सो। पैंगोंग त्सो एक 135 किलोमीटर लंबी झील है जो कि 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ये बूमेरंग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 जून। हमारे जीवन में दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शाकाहारी आहार वेजन डाइट में शामिल नहीं है? दही, लेगमास, सोया दूध, संतरा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दही। एक शाकाहारी आहार किसी भी पशु उत्पाद का सेवन नहीं करता, इस प्रकार वे दूध का सेवन नहीं करते और दूध से ही आप जानते दही बनता है, इसलिए दूध और दही दोनों ही शाकाहारी भोजन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इसमें लगभग 16 क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें और इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।